एमएस एक्सेल के फ्री कोर्स के डे 5 के अंदर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारी एक कंप्लीट सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम एमएस एक्सेल को बेसिक से लेके एडवांस तक कवर कर रहे हैं। अभी तक अगर आपने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो के वहां पे भी चेक कर सकते हैं। आज है हमारा डे 5 और डे 5 के अंदर हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है सॉर्ट एंड फिल्टर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमएस एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब हमारे पास में काफ़ी बड़े स्केल पे जो है डाटा होता है उसमें से कुछ अगर हमें इनसाइट्स निकालने हो तो उसके लिए हम लोग जो है इन दोनों टूल का जो है यूज़ करते हैं। ये अभी अगर आप एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो यहाँ पे आप देखो डेटा टैब के अंदर आपको सॉर्ट एंड फिल्टर के नाम से एक पूरा सेक्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पे जो है एक सेक्शन के अंदर आपको सॉर्ट वाला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे फिल्टर वाला ऑप्शन है। इसको देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे एक डेटा दिख रहा होगा, ये डेटा एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का डेटा है। इसके अलावा मैं एक ई कॉमर्स कंपनी का डेटा भी आपको यहाँ पे फिल्टर करके दिखाऊंगा। थोड़ा सा इस डाटा के बारे में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक टास्क है, उस टास्क की आईडी यहाँ पे दी है, उसका टास्क का नेम यहाँ पे दिया हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है, कॉन्ट्रैक्टर्स जिस मटेरियल को यूज कर रहे हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, टोटल क्वांटिटी उन्होंने कितनी कंज्यूम की है वो यहाँ पे मेंशन है, एक क्वांटिटी की क्या कॉस्ट है वो मेंशन है, इसके अलावा टोटल कॉस्ट यहाँ पे मेंशन है, और वर्क जो या फिर जो टास्क उनको दिया गया है उसका स्टेटस है कि वो टास्क प्रोग्रेस में है या फिर वो टास्क कंप्लीट हो चुका है या फिर वो टास्क जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इसी डाटा के अंदर हम लोग जो है सबसे पहले सॉर्टिंग यहाँ पे जो है अप्लाई करके यहाँ पे देखते हैं। अभी जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे टास्क आईडी दिया गया है, अगर आप इस टास्क आईडी को ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से दिया है। मतलब अगर आप देखोगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर दिया गया है, मतलब सबसे पहले सबसे छोटे वैल्यू है और उसके बाद धीरे धीरे वैल्यूज हमारी बढ़ रही है, और सबसे लास्ट में अगर आप आओगे तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है आपकी यहाँ पे दी है। लेकिन अगर मुझे इस डाटा को इस तरीके से अरेंज करना हो कि मैं सबसे पहले जो है सबसे हाईएस्ट नंबर वाली जो आईडी है वो सबसे पहले दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे हम लोग जो है सॉर्ट कमांड का यूज करेंगे। मैंने इसको टास्क आईडी वाले कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे डेटा वाले ऑप्शन के अंदर यहाँ पे देखो मेरे को दो ऑप्शन दिख रहे हैं। एक ऑप्शन है ए टू जेड यहाँ पे, जिसका मतलब ये है कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब अगर मैं इस टूल को यूज करूंगा तो ये स्मॉल वैल्यू सबसे पहले दिखाएगा और हाईएस्ट वैल्यू सबसे लास्ट में दिखाएगा। इससे नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसपे लिखा हुआ है जेड टू ए, इसका मतलब क्या है कि लार्जेस्ट वैल्यू को सबसे पहले दिखाएगा और स्मॉलेस्ट वैल्यू को सबसे बाद में दिखाएगा। तो हमें यही यूज करना है क्योंकि हमें लार्जेस्ट वैल्यू सबसे पहले यूज करनी है और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है सबसे लास्ट में यूज करनी है। मैंने इस पे यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करते के साथ में यहाँ पे एक पॉपअप विंडो जो है यहाँ पे ओपन होगा। अब यहाँ पे बेसिकली दो ऑप्शन मुझे दे रहा है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, एक्सपेंड द सिलेक्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है कि कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। ये दोनों ऑप्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप एक्सपेंड द सिलेक्शन पे क्लिक करोगे और इसको सॉर्ट पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो डेटा है वो कंप्लीट डेटा आपका चेंज होगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे एक्सपेंड टू सिलेक्शन पे क्लिक किया। आप यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है ना इसको आप एक बार नोट कर लो। यहाँ पे देखो 145 है, यहाँ पे 116 है, यहाँ पे 1 है। अगर मैं इस पे सॉर्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखो आपका ये डेटा सारा कंप्लीटली चेंज हो चुका है। मतलब जो टास्क आईडी सबसे ऊपर आई है उस टास्क आईडी से रिलेटेड जितनी भी वैल्यूज थी वो भी सारी यहाँ पे चेंज हो चुकी है। मैं वापस कंट्रोल जेड करता हूँ और मैं अपने फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, जेड टू ए पे आता हूँ और मैं कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ और मैंने जैसे सॉर्ट पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि सिर्फ मेरी ये वाली वैल्यूज चेंज हुई है, मेरी ये कोई भी वैल्यूज यहाँ पे चेंज नहीं हुई है। तो अगर आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको पूरी सीट के डाटा को चेंज करना है तो आप जो है एक्सपेंड वाले ऑप्शन को यूज करोगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि सिर्फ आपको जो आपने सिलेक्शन किया है उसी में अगर आप चेंजेस करना चाहते हो तो आप जो है सेकंड वाले ऑप्शन को आप यूज करोगे। क्लियर। वापस चलते हैं कंट्रोल जेड के ऊपर। मैं यहाँ से इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब जैसे मेरा बी वाला ऑप्शन है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो मेरे टास्क का नेम है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर अरेंज हो जाए। अभी यहाँ पे देखो सबसे पहले लैंडस्केपिंग आ रहा है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल आ रहा है, फिर प्लम्बिंग आ रहा है। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये पूरा अल्फाबेटिक अरेंजमेंट इनका हो जाए। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे देखो ए टू जेड वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक करूंगा, एक्सपेंड द सिलेक्शन पे टिक रखूंगा, उसके बाद मैं सॉर्ट पे क्लिक करूंगा। सो यहाँ पे देखो ये अल्फाबेटिक अरेंजमेंट यहाँ पे होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल आ रहा है,
उसके बाद एक्सकवेशन आ रहा है, फिर यहाँ पे फ्लोरिंग आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे फाउंडेशन। तो ये मेरा डेटा जो है यहाँ पे अल्फाबेटिक वे में जो है अरेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। सेम चीज जैसे मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि भाई मेरा जो कि क्वांटिटी है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू मेरी ऊपर आए, सबसे लोवेस्ट वैल्यू मेरी नीचे आए, तो आप यहाँ पे क्लिक करके और ये वाला जो आपका ऑप्शन है, सॉरी ये वाला जो आपका ऑप्शन है सेकंड वाला, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इस पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक, सॉर्ट पे क्लिक करोगे तो देखो सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे आ रही है, और उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ जाओगे तो वैल्यूज आपकी यहाँ पे रिड्यूस होती हुई चली जाएगी, और सबसे लास्ट में देखो आपकी सबसे लोवेस्ट वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन चीजों को क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इनकी सॉर्टिंग जो है आप कर सकते हो। अब इसके बाद थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन की तरफ चलते हैं। मैं अपने डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल ए करता हूँ, मेरा कंप्लीट डेटा यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो ये वाला एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखो एक और विंडो जो है आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली आपको स्पेसिफिक कॉलम के अकॉर्डिंग अगर आप सॉर्टिंग करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि वन बाय वन कॉलम को सिलेक्ट करके कर रहे थे। अब मुझे वन बाय वन सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, मैंने एक बार के में अपना डाटा कंप्लीट डेटा जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मुझे जिस भी कॉलम में चेंजेस चाहिए या जिस कॉलम के अकॉर्डिंग मुझे चेंजेस चाहिए, मैं उसी कॉलम को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे देखो अगर मुझे टास्क आईडी के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करना है तो मैं टास्क आईडी सिलेक्ट करूंगा। मेरे को टास्क नेम, कॉन्टेक्टर्स, मटेरियल क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट के अकॉर्डिंग करना है, तो मैं जैसे यहाँ पे टोटल कॉस्ट पे क्लिक करता हूँ कि मैं टोटल कॉस्ट के अराउंड जो है अपने डेटा को अरेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको सेल वैल्यूज पे क्लिक करना है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सारी वैल्यूज दी है, कोई भी कलर कॉम्बिनेशन वगैरह यूज नहीं किया है। इसके बाद यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आपको कैसे अरेंज करना है। आपको यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है, आपको यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जो है अरेंज करना, मतलब जो जिस कॉन्ट्रैक्टर ने सबसे ज्यादा काम किया है वो सबसे टॉप में है, और जिस कॉन्ट्रैक्टर ने सबसे लोवेस्ट काम किया है वो सबसे लास्ट में आए। तो मैं यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे देखो डिफरेंशिएट समझ में आ गया होगा कि सबसे ज्यादा जो है ये वैल्यूज मेरी टोटल ऊपर आ गई है, और अगर आप बॉटम साइड में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सबसे लोवेस्ट वैल्यू आपकी यहाँ पे आ गई है। तो इस तरीके से भी आप अपने डेटा को जो है क्या कर सकते हो, उसको सॉर्ट कर सकते हो। इसको दूसरे डेटा पे जो है यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो एक कंस्ट्रक्शन जो है कंपनी का यहाँ पे जो है डेटा है। अभी यहाँ पे देखोगे डेट ऑफ परचेस है, कस्टमर का नेम है, यहाँ पे स्टेट है, सिटी है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, प्राइस पर यूनिट है, और टोटल सेल यहाँ पे है। ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे ना डेट के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना चाहता हूँ कि भाई अभी अगर आप देखोगे तो रैंडमली डेट आपको यहाँ पे दिख रही है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में आप डेटा के ऊपर जाओगे और यहाँ पे आप देखो सॉर्टिंग वाला ऑप्शन आप यूज कर सकते हो, या फिर आप ये भी यूज कर सकते हो, या फिर ये भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लोवेस्ट टू हाईएस्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक्सपेंड द सिलेक्शन सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो डेट आपकी देखो यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरीके से आपकी जो डेट है वो यहाँ पे क्या हो चुकी है, अरेंज हो चुकी है। ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ऐसे कस्टमर नेम अगर आप करना चाहते हो अल्फाबेटिक अरेंजमेंट के अंदर, तो आपने क्लिक किया, सॉर्ट पे क्लिक करोगे तो नेम देखो यहाँ पे सबसे पहले ए अल्फाबेट आ रहा है। उसके बाद फिर अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे फिर बी से स्टार्ट हो जाएगा, सी से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज जो है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। क्लियर। ऐसे आप सेल के अकॉर्डिंग कर सकते हो, हाईएस्ट सेल, लोवेस्ट सेल, या फिर आप पूरे डेटा को आप सिलेक्ट करो और यहाँ पे कंट्रोल ए आप करो। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा कंप्लीट डेटा जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। सॉर्ट पे आप क्लिक करके अब यहाँ पे देखो सॉर्ट पे क्लिक करने के बाद में मैं बेसिकली यहाँ पे अब इसकी वैल्यूज जो है यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है स्टेट जो है बेसिकली यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ सेल वैल्यूज, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ए टू जेड इनका अरेंजमेंट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ए टू जेड पे क्लिक किया, उसके बाद मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले कर्नाटका आया, कर्नाटक के बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे ये मेरे सारा का सारा जो है, उसके बाद फिर यहाँ पे महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र के नीचे आओगे तो फिर जो मेरी अदर स्टेट है तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, इस तरीके से ये अल्फाबेटिक अरेंजमेंट हो गया। अब मैं इसके अंदर कुछ और एडवांस चीजें करना चाहता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए किया। कंट्रोल ए करने के बाद मेरा डेटा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। मैं सॉर्ट वाले ऑप्शन पे आया। मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि मेरा जो डेटा है वो स्टेट के अकॉर्डिंग तो जो है अरेंज, मतलब जो मेरी स्टेट है उनका अल्फाबेटिक तो अरेंजमेंट हो, लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ पे टोटल सेल है
वो भी जो है डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज हो। मतलब डिफरेंस मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे यहाँ पे कर्नाटका सबसे पहले ये वाला ऑप्शन आ रहा है कर्नाटका का, तो कर्नाटका के अंदर जो यहाँ पे जो सेल वाला ऑप्शन आए वो सबसे हाईएस्ट सेल वाला ऑप्शन आए। उसके बाद फिर कर्नाटका, नेक्स्ट कर्नाटका का ऑप्शन आए, लेकिन उसके बाद यहाँ पे उससे नीचे वाली वैल्यूज आए, फिर उससे नीचे वाली वैल्यूज। मतलब कर्नाटका स्टेट के अंदर भी जो टोटल सेल है वो लार्जेस्ट टू लोवेस्ट जो है अरेंजमेंट होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए किया, मेरा डेटा जो है वो कंप्लीटली सिलेक्ट हो गया। मैं यहाँ पे सॉर्ट वाले ऑप्शन पे आया, मैंने यहाँ पे फर्स्ट रो में तो अपना स्टेट ही रखा क्योंकि मुझे स्टेट के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड लेवल पे मैंने क्लिक किया। मैं यहाँ पे एक और कंडीशन यहाँ पे ऐड करूंगा। कंडीशन ये क्या है कि मेरी जो टोटल सेल है, टोटल सेल जो है वो मेरी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आए। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस आप देखना, ओके पे आप क्लिक करोगे सो यहाँ पे आप देखो कर्नाटका 5000 सेल, नेक्स्ट कर्नाटका 4000, इसके बाद देखो यहाँ पे 3500। तो यहाँ पे मेरी वैल्यूज भी आपको यहाँ पे डिफरेंस पता चल गया होगा कि सबसे पहले मैंने सॉर्टिंग करी कि मेरी जो स्टेट है वो अल्फाबेटिक अरेंजमेंट हुए, क्लियर। उसके बाद फिर उसके अंदर भी मेरी जो टोटल सेल है स्टेट के अंदर वो भी मेरा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू के अंदर जो है वो क्या हुए, यहाँ पे अरेंजमेंट हुए। तो इस तरीके से हम मल्टीपल ऑप्शन जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने डेटा को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो जब भी आप इस तरह का डेटा यूज करें तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने डेटा की जो है सॉर्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हम लोग जो है फिल्टर के बारे में यहाँ पे देखते हैं कि फिल्टर वाला जो ऑप्शन है उसको हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब फिल्टर को अप्लाई करने के लिए आप देखो यहाँ पे फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करो और यहाँ पे फिल्टर पे आप क्लिक करो, तो यहाँ पे आप देखो फिल्टर अप्लाई हो चुका है क्योंकि ये आपके ड्रॉप डाउन वाले ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको दिखने लग जाएंगे, ठीक है। अगर मैं वापस से इसको सेल को सिलेक्ट करके यहाँ से इस ऑप्शन को टर्न ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो वो ड्रॉप डाउन वाले ऑप्शन यहाँ से हट चुके हैं। तो जैसे ही वो ड्रॉप डाउन वाले ऑप्शन आएंगे तो मतलब मेरा फिल्टर एक्टिवेट हो गया है। जैसे ही वो हटते हैं तो इसका मतलब मेरा जो फिल्टर वाला ऑप्शन है वो डीएक्टिवेट हो चुका है। आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हो। इसकी एक शॉर्ट कमांड भी, अगर आप माउस के कर्सर को यहाँ पे लेके जाओगे तो देखो फिल्टर की शॉर्ट कमांड क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। मतलब आपको कंट्रोल प्रेस करना है, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करना है, उसके बाद एल प्रेस करना है, तो भी आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है फिल्टर वाला वो आपका यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप शॉर्ट कमांड भी यूज कर सकते हो। आपको इसको हटाना है तो सेम कमांड दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट एल करोगे तो आपका ऑप्शन यहाँ पे हट गया, कंट्रोल शिफ्ट एल करोगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। अब इसका क्या मीनिंग है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बेसिकली ये देखना चाहता हूँ कि जनवरी के मंथ में मेरी जो है क्या कंडीशन थी, मतलब क्या सेल हुई, क्या सेल यहाँ पे नहीं हुई है। मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूंगा, डेट वाले ऑप्शन पे आऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे डेट वाइज सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखेगी। तो आप मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सभी को अनसिलेक्ट कर देता हूँ और सिर्फ जनवरी मंथ को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। सो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपका जो सारी की सारी जो यहाँ पे सेल है, सारी की सारी जो यहाँ पे सेल है वो सारी की सारी सेल आपके सिर्फ जनवरी मंथ की यहाँ पे सेल है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आप सॉर्टिंग भी अप्लाई कर सकते हो। अभी अगर आप देखोगे तो जनवरी मंथ की टोटल तो यहाँ पे सारी वैल्यूज आ चुकी है, लेकिन 17, 16 रेंडमली वैल्यूज आ रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक सीक्वेंस में यहाँ पे अरेंजमेंट हुए। सो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करो, ठीक है। यहाँ पे इस कॉलम को सिलेक्ट करो, सॉर्ट वाले ऑप्शन पे आप आओ। यहाँ पे मतलब आप जो है लोवेस्ट टू हाईएस्ट देखना चाहते हो, इस पर क्लिक करो, एक्सपेंड द सिलेक्शन, सॉर्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपकी वैल्यूज। अब आपने दोनों फॉर्मूले एक साथ यूज कर लिए। आपने सबसे पहले फिल्टर किया कि जनवरी का डाटा यहाँ पे दिखना चाहिए। जनवरी के अंदर भी आपने सीक्वेंस किया कि 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक सीक्वेंस में दिखे। तो यहाँ पे आप देखो 1 जनवरी, 2, 3, उसके बाद 4, 5, 6। तो इस तरीके से आप दोनों फॉर्मूलाज को कॉम्बिनेशन के अंदर भी आप यूज कर सकते हैं। वापस आएंगे और यहाँ से आप क्लियर फिल्टर करके इस फिल्टर को यहाँ से हटा सकते हैं, या फिर आप जो है यहाँ पे वापस से इसको ऑल सिलेक्ट करके भी आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरी सारी की सारी वैल्यूज जो है वो दोबारा से यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट का डाटा देखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे मैंने इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास कुछ स्टेट है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई मैं उत्तर प्रदेश का डाटा देखना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में मेरी क्या सेल हुई है, उसकी क्या कंडीशन है। मैंने उत्तर प्रदेश पे क्लिक किया, ओके पे अगर आप क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे देखो आपका सारा का सारा जो डेटा आ चुका है वो सारा का सारा डेटा आपका उत्तर प्रदेश का डेटा आ चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्टेट वाइज इसको फिल्टर कर सकते हो। आपको किसी और स्टेट को भी इसके अंदर ऐड करना है। मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के साथ में वेस्ट बंगाल भी मैं देखना चाहता हूँ। मैंने इस पर टिक किया
ओके पे क्लिक करोगे तो अब आपका जो यहाँ पे डेटा दिखेगा वो उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल का डेटा आपका यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे देखो आपका जो डेटा है ना वो मिक्स हो रहा है, कहीं पे वेस्ट बंगाल आ रहा है, कहीं पे उत्तर प्रदेश आ रहा है। आप चाहते हो सीक्वेंस के अंदर ये लगे तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करो और यहाँ पे इस पे फिल्टर इस पे अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे देखो अब ये सीक्वेंस के अंदर हो जाएगा। सबसे पहले देखो आपका उत्तर प्रदेश का डेटा दिख रहा है, उसके बाद जब उत्तर प्रदेश का डेटा खत्म हो जाएगा तो फिर आपका वेस्ट बंगाल का जो है डाटा आपका यहाँ पे आ जाएगा। सो इस तरीके से आप यहाँ पे इस चीज को जो है देख सकते हो। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, क्लियर फिल्टर करता हूँ। मैंने यहाँ से फिल्टर क्लियर किया, वापस आते हैं। मैं यहाँ पे वापस से जो है उत्तर प्रदेश का डाटा यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी कुछ पर्टिकुलर सिटी का डाटा देखना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो हमारे पास में 3 सिटी है, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी। मैं यहाँ से अनचेक करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी लखनऊ में हमारी जो है क्या कंडीशन रही। मैं यहाँ पे लखनऊ पे क्लिक किया। लखनऊ पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे अब देखो उत्तर प्रदेश का डेटा दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ लखनऊ का डेटा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आप देखो हमने और यहाँ पे इसको डेटा को फिल्टर कर लिया कि भाई हमने उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया, उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमने जो है लखनऊ को यहाँ पे जो है सिलेक्ट किया कि सिर्फ लखनऊ के अंदर बताओ कि भाई मेरी क्या कंडीशन है। ऐसे आप यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि भाई मेरे लैपटॉप और स्मार्टफोन वो कितने सेल हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ सिटी के अंदर मेरे कितने लैपटॉप और कितने स्मार्टफोन सेल हुए हैं। ओके पे आप क्लिक करोगे तो देखो आपका और डेटा जो है यहाँ पे फिल्टर हो गया। इसके अलावा अब आप कोई पर्टिकुलर डेट का भी देखना चाहते हो कि भाई अब इसके अंदर आप कोई और कंडीशन अप्लाई कर रहे हो कि भाई उत्तर प्रदेश हो गया, लखनऊ भी मैंने ले लिया, मैंने लैपटॉप और स्मार्टफोन भी सिलेक्ट कर लिया, लेकिन मैं पर्टिकुलर डेट भी देखना चाहता हूँ कि भाई मेरा जनवरी मंथ के अंदर क्या कंडीशन थी, या मेरा जनवरी फरवरी मंथ के अंदर क्या कंडीशन थी, या मैंने फर्स्ट क्वार्टर कर लिया कि जनवरी फरवरी और अप्रैल के अंदर मेरी क्या कंडीशन थी। ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपका डेटा जो है यहाँ पे और ज़्यादा रिफाइन जो है वो हो चुका है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आप अपने डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप रिफाइन कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर से इनसाइट वैल्यूज़ निकाल सकते हो आप फिल्टर और आप जो है सॉर्ट कमांड को यूज़ करके। अगर आप इस टोटल सीट को अगर आप देखो, मैं यहाँ से एक बार कंट्रोल शिफ्ट एल करके यहाँ से हटा देता हूँ उसमें से फिल्टर। अगर आप इस सीट को देखो तो काफ़ी बड़ी ये सीट है। इस सीट के अंदर से मुझे अगर मैनुअल सर्च करना पड़े कि भाई महाराष्ट्र में क्या कंडीशन है, यूपी में क्या कंडीशन है, तो मुझे सारी वैल्यूज निकालने में बहुत टाइम लगेगा। मैनुअल अगर आप करने लग जाओ तो पता चले आपको इसी डेटा के अंदर आपके कई दिन आपके जो है निकल जाएंगे और पता चलता है कि उसके अंदर एरर भी आप कर सकते हो। लेकिन इस कमांड को यूज करके आप बड़े ही आसानी से आप अपने डेटा को जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यूज जो है वो बड़े ही आसानी से फिल्टर आउट जो है वो कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है आपका जो हमारे ये दोनों के दोनों जो सॉफ्टवेयर हम लोग जो है यूज करते हैं। इसके फॉर्मूलाज भी हैं, फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर्मूला को देखते हैं, मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैं यहाँ पे अपने डेटा को पेस्ट कर देता हूँ, मतलब जो हमारी हेडिंग है उनको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब इस डेटा में से कुछ डेटा मुझे फिल्टर आउट करके या फिर सॉर्ट करके मुझे यहाँ पे उसको पेस्ट करना है, तो मैं बड़े ही आसानी से उसको कर सकता हूँ। देखो कैसे कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे इक्वल टू किया। सबसे पहले मैं यहाँ पे फिल्टर वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ। मैं यहाँ पे बेसिकली जो इस पर्टिकुलर जो मेरा ये डेटा है, इस डेटा में से कर्नाटका का जो डेटा है वो मैं इधर की साइड पे यहाँ पे लाना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम फिल्टर फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे फिल्टर फॉर्मूला एक्टिवेट किया। उसके बाद ये मेरे से पूछ रहा है एरे। एरे का मतलब क्या है कि आपको अपना डेटा, कंप्लीट डेटा जो है आपको यहाँ पे अपना सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो आप अपना कंप्लीट डेटा कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, अब मैं यहाँ से आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट सेल सिलेक्ट करनी है, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और राइट वाली एरो, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन वाली एरो अगर आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका कंप्लीट डेटा जो है यहाँ पे क्या हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पे कोमा देना है। कोमा देने के बाद में अब ये पूछ रहा है कि क्या इंक्लूड करना है, मतलब किसके अकॉर्डिंग आपको इसको फिल्टर करना है। तो मैंने स्टेट के अकॉर्डिंग जो है इसको फिल्टर आउट करना है, तो मैंने स्टेट को सिलेक्ट किया। उसके बाद शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट और डाउन वाली एरो को मैंने क्लिक किया। सो मेरा यहाँ पे देखो स्टेट वाला जो डेटा है वो इंक्लूड, मतलब यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे इक्वल टू देना है। इक्वल टू के अंदर डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर मुझे यहाँ पे स्टेट का नेम मेंशन करना है, किस स्टेट का डाटा मुझे यहाँ पे जो है निकाल के लाना है। तो मैंने यहाँ पे जैसे बोला मुझे कर्नाटका का चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कर्नाटका, ध्यान रखना सेम टाइप करना, जो वैल्यूज आपकी यहाँ पे लिखी हुई है जिस फॉर्मेट में लिखी है उसी फॉर्मेट में टाइप करना, अदरवाइज आपकी वैल्यूज जो है वो नहीं आएगी।
और एक और चीज़ ध्यान रखना कि ये जो आपकी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आपकी इस वैल्यू के साथ में मैच होनी चाहिए, नहीं तो फिर भी आपका यहाँ पे एरर जो है वो शो करेगा। तो मैं यहाँ पे कर्नाटका, मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है कर्नाटका जो है वो टाइप कर देता हूँ, या फिर आप जो है इक्वल टू भी यहाँ पे कर सकते हो। जैसे इक्वल टू किया, इसको सिलेक्ट भी आप कर सकते हो अगर आपको टाइप करने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइप करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ मैं कर्नाटका। ठीक है, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा। अब यहाँ पे हमें कोमा लगा के ये बताना है इसको कि अगर ये वैल्यू मैच नहीं हुई, अगर ये वैल्यू मैच नहीं हुई तो क्या ये प्रिंट करेगा। तो फिर डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर नोट फाउंड। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर अगर आप करोगे तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली आपका डेटा यहाँ पे आ चुका है। ये यहाँ पे देखो वैल्यूज आपकी अलग तरीके से आ रही है, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको होम के अंदर आना है, डेटा टाइप के अंदर आप यहाँ पे जो है इसको सॉर्ट डेट पे क्लिक करोगे तो डेट के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर आपका सारा का सारा जो डेटा है वो यहाँ पे कर्नाटका का डेटा आ रहा है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे डेटा भी आप निकाल के यहाँ पे जो है इसको अरेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे इसको फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करो, कर्नाटका की जगह आप कुछ और यहाँ पे जो है सिलेक्ट करो। जैसे मैंने यहाँ पे किया उत्तर प्रदेश। मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखो मेरा सारा उत्तर प्रदेश का डेटा जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप फिल्टर जो फॉर्मूला है उसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। मैंने इसको डिलीट किया। सेम ऐसे आप जो है सॉर्ट जो फॉर्मूला है उसको भी आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपसे एरे पूछ रहा है तो आप यहाँ पे अपना जो डेटा है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट सेलेक्ट करिए, कंट्रोल शिफ्ट राइट वाली एरो और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो को सिलेक्ट करोगे तो आपका एक कंप्लीट डेटा यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। वापस ऊपर आते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे कोमा देना है। कोमा देने के बाद में आपसे सॉर्ट इंडेक्स पूछ रहा है, मतलब आपको किस जो है कॉलम के अकॉर्डिंग इसको जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉर्ट करना है। तो आपको यहाँ पे आपको जो है डेट के अकॉर्डिंग करना है, आपको यहाँ पे जो है कस्टमर के नेम के अकॉर्डिंग, स्टेट के अकॉर्डिंग, सिटी के अकॉर्डिंग। जैसे मैं यहाँ पे डेट का करता हूँ तो मुझे यहाँ पे नंबर देना पड़ेगा। तो नंबर कैसे होगा, जैसे ये मेरा फर्स्ट कॉलम है तो इसका नंबर 1 है, ये मेरा कस्टमर नेम है तो ये सेकंड कॉलम है, ये मेरा थर्ड कॉलम है, सिटी वाला 4 कॉलम है, प्रोडक्ट वाला 5, क्वांटिटी वाला 6, प्राइस पर यूनिट वाला 7 और टोटल सेल वाला 8 है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट जो है नंबर यहाँ पे देता हूँ, उसके बाद फिर कोमा देता हूँ। कोमा देने के बाद में आप इसको कैसे अरेंज करना चाहते हो, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। मैं यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर पे डबल क्लिक किया, उसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखो मेरा डेटा जो है डेट के अकॉर्डिंग सारा का सारा डेटा मेरा यहाँ पे क्या हो चुका है, अरेंज हो चुका है। सबसे पहले देखो जनवरी वाली डेट आ रही है, उसके बाद फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से आपका डेटा यहाँ पे देखो सारा का सारा डेटा सॉर्ट हो चुका है। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे मैंने यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर करना है। ठीक है, तो मैंने डिसेंडिंग पे डबल क्लिक किया, एंटर प्रेस किया, तो अब यहाँ पे देखो आपका दिसंबर से डेट आपकी स्टार्ट हो रही है, दिसंबर, उसके बाद फिर यहाँ पे नवंबर, फिर अक्टूबर, ऐसे आपका फिर जो है सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, और इस तरीके से आपका अभी तक क्या था हमारा असेंडिंग के अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से आ रहा था। तो ऐसे आप चीज़ें अरेंज कर सकते हो। ऐसे आप यहाँ पे फर्स्ट इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली आपको यहाँ पे जैसे कि मैं जो है स्टेट के अकॉर्डिंग करना चाहता हूँ, तो स्टेट का मेरा कॉलम नंबर क्या है, 1 2 3। तो मैंने यहाँ पे 3 पे क्लिक किया और मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर करना चाहता हूँ। मैंने असेंडिंग पे डबल क्लिक किया, एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे देखो मेरा कर्नाटका के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे तो नीचे की तरफ आपका जो है महाराष्ट्र स्टार्ट हो जाएगा, फिर महाराष्ट्र के बाद आपका यहाँ पे देखोगे तमिलनाडु, और इस तरीके से आपका पूरा जो है अरेंजमेंट हो चुका है। उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो ऐसे आपका यहाँ पे डेटा इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। तो आप इस पर्टिकुलर टेबल के डेटा को आप किसी दूसरी टेबल के अंदर भी इस तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, दोनों ही टूल को जो है यूज करके। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, काफ़ी आपके काम आने वाला है जब आप जो है इसको यूज़ करोगे MS एक्सेल सॉफ्टवेयर को। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप वर्क कर रहे हैं तो हर एक इंडस्ट्री के अंदर आपको जो है इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को यूज़ करना ही पड़ेगा। दोनों फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करना। कोई भी दिक्कत आए, कोई भी कन्फ्यूजन आए तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर कमेंट करना, मैं पर्सनली आपको जो है रिप्लाई करूँगा। या फिर आप हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलना। और इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, अगर अभी तक वो नहीं देखे
जाके उनको जरूर देखना, क्योंकि ये लेक्चर्स आपके तभी समझ में आएंगे जब आपने वो वीडियोस देखी होंगी। सारी वीडियोस के लिंक जो है कमेंट सेक्शन के अंदर पिन किए हुए हैं, जाके उनको देख लेना। ओके, थैंक यू।